मनोरंजन और शिक्षा से भरपूर कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें टून टून टेल्स। शेखर एक बहुत ही अमीर घराने का लड़का है। दिखने में खूबसूरत लेकिन मनचला। दिन रात दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता, पार्टी करता और पैसे उड़ाता। शेखर की माँ यशोदा देवी उसकी हरकतों से बहुत परेशान होकर एक फैसला लेती है। बेटा, तुम्हारे ऐसे दोस्तों के साथ मौज मस्ती, पैसे उड़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कम ऑन माँ, पिताजी ये सारी जायदाद, रुपए, पैसे मेरे लिए ही तो छोड़कर गए हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने घर में बहू लाने का फैसला कर लिया है। अब वो ही तुझे रास्ते पर लाएगी। शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो माँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी मैं शादी नहीं करूँगा। अगर तुम शादी नहीं कर सकते तो तुम्हें अपने आवारा दोस्तों पर लुटाने के लिए जायदाद से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। शेखर ये सुनकर परेशान हो जाता है और अपने दोस्त धीरज के पास जाता है। क्या हुआ दोस्त, मुंह लटका के क्यों बैठा है? यार, मेरी माँ जबरदस्ती मेरी शादी कराना चाहती है। कहती है अगर मैंने शादी नहीं की तो मुझे जायदाद से बेदखल कर देगी। इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो रहा है? मेरे पास तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फिर धीरज उसे अपनी एक दोस्त रश्मि से मिलवाता है। रश्मि एक गरीब घर की लड़की है। दिन रात मेहनत करके पैसे जमा करती है ताकि अपने बीमार बाप का ऑपरेशन करा सके। धीरज रश्मि को शेखर के साथ नकली शादी करने को कहता है और बदले में शेखर रश्मि को 5 लाख रुपए देने का वादा करता है। कुछ ही दिनों में शेखर और रश्मि की नकली शादी हो जाती है। इस पूरे खेल से अनजान यशोदा देवी को रश्मि बहुत ही पसंद आती है। मेरा बेटा किस्मत वाला है जो उसे इतनी प्यारी पत्नी मिली। आज से उसे सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। रश्मि भले ही असली बहू ना हो, लेकिन एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। अगले दिन शेखर शराब में धुत घर लौटता है। आप शराब पी कर आए हैं? माँ जी को बहुत बुरा लगेगा। शराब पी कर आया हो तो तुम मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो। और ये माजी माजी क्या लगा रखा है? भूलो मत, तुम इस घर की नकली बहू हो। रश्मि चुपचाप वहां से चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं। रश्मि मन ही मन शेखर को चाहने लगती है। वो एक पत्नी की तरह उसका ख्याल रखती है। शेखर भी रश्मि की संगत में जिम्मेदार होने लगता है। फैक्ट्री जाकर कारोबार संभालने लगता है। एक दिन जब शेखर फैक्ट्री जा रहा होता है, रश्मि उसके पास आती है। शेखर, आज रात जल्दी घर आना, मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। रश्मि, तुम्हें व्रत रखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? पत्नी है तेरी। माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। बहू जैसा बोलती है वैसा कर। शेखर ऑफिस में बैठे बैठे रश्मि के बारे में सोचता है। तभी धीरज आता है। क्या बात है, क्लब छोड़कर ऑफिस में बैठा है? कहीं एक्टिंग करते करते रश्मि ने तुझे सच में सुधार तो नहीं दिया? यार, मैं रश्मि के साथ ठीक नहीं कर रहा हूँ। देखना, अपने पिता की जान बचाने के लिए मेरी पत्नी बन के रह रही है। बहू ना होकर भी माँ का पूरा ध्यान रखती है। मैं सब समझ गया। बाकी की बातें रात को क्लब में करेंगे। तू आ रहा है ना? मैं नहीं आ पाऊंगा यार। क्यों? रश्मि ने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है यार। धीरज वहां से चिढ़कर चला जाता है। इधर रश्मि रात को शेखर का इंतजार कर रही है। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। धीरज, तुम? क्यों, तुम अपने पति देव का इंतजार कर रही थी? तुमने शराब पी रखी है, चले जाओ यहाँ से। ज्यादा भोली बनने का नाटक मत कर। मैंने तुझे शेखर से मिलाया ताकि उसके पैसे पर अय्याशी कर सकूं, और तूने उसे अपने काबू में कर लिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। धीरज रश्मि के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी शेखर आ जाता है और धीरज को मारने लगता है।
मुझे माफ़ कर दो रश्मि, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम आज ही माँ को सब कुछ सच सच बता देंगे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तुम्हारे नाटक के बारे में उसी दिन पता चल गया था जब तुम्हें रश्मि के साथ झगड़ा करते हुए सुना था। और ये माजी माजी क्या लगा रखा है? भूलो मत, तुम इस घर की नकली बहू हो। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी असली बहू ही माना है। सुखी रहो बेटा। इस तरह रश्मि और शेखर हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और कभी नकली बहू बन के आई रश्मि घर की असली बहू बन जाती है। रिश्ता कैसे भी बना हो, अगर प्यार सच्चा हो तो हर रिश्ता खूबसूरत होता है। ऐसी और भी मनोरंजन और शिक्षा से भरपूर कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें टून टून टेल्स।